दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। वे एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह के बीच एक तीसरा कोण बना रहे हैं। उनके प्रचार की शैली और उसमें जुटने वाली भीड़ के कारण पवन सिंह को एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। निर्दलीय पवन सिंह को कमज़ोर प्रत्याशी समझने वाले भी उन्हें उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरा बताने लगे। डेहरी से लेकर विक्रमगंज के चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है कि एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहेंगे या तीसरे स्थान पर। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके बिगड़ते रिश्ते ने इस बात को हवा दे दी है कि पवन सिंह खुद नहीं भी जीत पाए तो भी वे उपेंद्र कुशवाहा की राह में बड़ा अवरोधक अवश्य साबित हो सकते हैं। काराकाट में पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पवन सिंह की लोकप्रियता और उपेंद्र कुशवाहा से लोगों की नाराज़गी इसका बड़ा कारण बताया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ से 2014 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद वे केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए थे। इसके बावजूद काराकाट में जो विकास का कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी नाराज़गी के कारण उन्हें 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। यहाँ उनकी जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख बताई जाती है। डेहरी के एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि इस बार उनकी जाति का भी वोट बढ़ सकता है। कोयरी जात का ज़्यादातर वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भाकपा माले के राजा राम सिंह के पक्ष में जा सकता है। राजा राम सिंह भी कोयरी जाति से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास नरेंद्र मोदी के नाम के अलावे ऐसा कुछ खास नहीं है जिससे वे उपलब्धि बता सकें। पिछले 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। सेना में अग्निवीर योजना से यहाँ के नौजवान नाराज़ हैं। सेना में अग्निवीर का सवाल हो या सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का कम होते जाना, ये ऐसे सवाल हैं जिसने नौजवानों को भीतर से हिलाकर रख दिया है। रोहतास, भोजपुर या कहें पुराने शाहाबाद के हजारों नौजवान हर साल सेना में जाते थे। हम जानते हैं कि शाहाबाद के नौजवान काफ़ी मेहनती होते हैं। वे कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना श्रेष्ठ देने की क्षमता रखते हैं। सेना की बहाली से लेकर रेलवे की बहालियों तक, बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक यहाँ के नौजवान परचम लहराते रहे हैं। परंतु सेना में अग्निवीर योजना ने यहाँ के नौजवानों के अरमानों पर बुलडोजर चला दिया, बेरोजगार युवकों को हताश कर दिया है। विक्रमगंज के एक सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि पवन सिंह के पीछे नौजवानों की भारी भीड़ अवश्य देखी जा रही है। नौजवानों की भीड़ ग्लैमर के पीछे थोड़ी देर के लिए आ सकती है, लेकिन उनके रोजगार के बुनियादी सवाल पीछे नहीं छूट सकते। काराकाट में बुनियादी सवालों से जूझते आम लोगों के बीच भाकपा माले के राजा राम सिंह मैदान में है। इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा जनाधार उनके साथ है। गठबंधन के बाकी दलों का भी पूरा साथ उन्हें मिल रहा है। वैसे भी राजा राम सिंह यहाँ के लिए नए नहीं हैं। वे संघर्ष के लिए जाने जाते रहे हैं। इस क्षेत्र में भाकपा माले का भी अच्छा जनाधार रहा है। इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। 3 रोहतास जिले में और 3 औरंगाबाद जिले में पड़ते हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो काराकाट में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिखता है। सामाजिक समीकरणों पर गौर किया जाए तो काराकाट में कोयरी और यादव जाति के मतदाताओं की संख्या 2-2 लाख है। राजपूत मतदाता भी 2 लाख बताए जाते हैं। इसके अलावे अति पिछड़े भी हैं। सामाजिक हलचलों पर नज़र रखने वाले काराकाट के एक बुजुर्ग का कहना है कि इस बार कोयरी का वोट बढ़ सकता है। इनके ज़्यादातर वोट भाकपा माले के राजा राम सिंह के पक्ष में पड़ने की संभावना है। नाराज़गी के कारण इस बार उपेंद्र कुशवाहा को उनकी जाति का वोट भी कम मिलने की उम्मीद है। कोयरी के अलावे यादव और अति पिछड़ों के भी वोट राजा राम सिंह के पक्ष में जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पवन सिंह
राजपूत बिरादरी के वोट में जबरदस्त सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। राजपूत मतदाता आमतौर पर मोदी जी के साथ खड़ा रहा है, परंतु इस बार उनका बड़ा हिस्सा पवन सिंह के साथ जाता हुआ दिख रहा है। विक्रमगंज के एक राजनीतिक कार्यकर्ता बताते हैं कि कम से कम आधे राजपूत मतदाता पवन सिंह के साथ जा रहे हैं। ये है कि शक्तिवान लगल लक्ष्मण के हर रोवेले रघुराई, अखिया खोला बबुआ कहब के छोटका भाई। दुनिया में हर चीज आएगा जाएगा, लेकिन भैया हो हमार गार्जियन माई भाई, इसका स्थान कोई ले नहीं सकता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि यदि राजपूतों के वोट में पवन सिंह सेंधमारी कर पाते हैं तब इसका सीधा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है। यदि पवन सिंह को राजपूत के अलावे समाज की अन्य जातियों का भी वोट मिलता है तब पवन सिंह का पलड़ा भारी हो सकता है। इससे उपेंद्र कुशवाहा को ही नुकसान होने की आशंका है। जानकार बताते हैं कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की टक्कर में भाकपा माले राजा राम सिंह को फायदा हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावी सभा कर चुके हैं। पवन सिंह के पक्ष में पाखी हेगड़े, खेसारी लाल यादव और अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जैसे भोजपुरी फिल्मी दुनिया के सितारे मैदान में उतरे हैं। इधर भाकपा माले के राजा राम सिंह इंडिया गठबंधन के नेताओं और अपनी पार्टी के संघर्षों के बूते मैदान में डटे हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि त्रिकोणीय संघर्ष के बीच काराकाट की जनता फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में अपना भविष्य देखती है या उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह जैसे जमीनी नेताओं में से किसी को चुनती है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह के पीछे भागने वाले नौजवानों में कितने पवन सिंह के पक्ष में मतदान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।